जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टी मैथ्स। माय नेम इज पिंटो। ये है परसेंटेज का पार्ट 3 जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हम एक में थ्योरी डिस्कस किए हैं, राइट, और एक में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो पहले उसको देखना है, बाद में इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। ए नंबर इज डिक्रीज बाय 35% and then increase by 25%, then further increase by 15%. What is the net increase decrease percentage in the number? Correct up to integer बोला, नियरेस्ट इंटीजर। क्या हो रहा है, देखो, पहले ये 35% में डिक्रीज करता है भाई, अगेन ये 20% में इंक्रीज करता है, सॉरी 25% में इंक्रीज करता है, फिर 15% में इंक्रीज करता है। तो ये क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला केस है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, देखो, 35% से 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताओ तो। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20, तो 35% का 7/20, क्योंकि ये 5 का 7 गुना है। ये आपको पता है 1/4 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसका वैल्यू पता है 3/20 है। 15% की वैल्यू क्या होगा, 3/20। तो पहले क्या हो रहा है, 20 था, ये 13 बन गया भाई। ठीक है, डिक्रीज हुआ है ना, 7, 4 था, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, और 20 था, ये 23 हो जाएगा। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला लगा लो केस, क्या हो जाएगा बताओ। दिस इज 5 हो जाओ। ठीक है, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 320, और ये 23 इंटू 13 क्या होता है, 23 इंटू 1 230, और ये हो जाएगा 299। क्या हो गया, -21/320। तो इंक्रीज वाला तो होगा नहीं। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका 10% की बात करूं तो 32 आता है, बट यहाँ पे तो 21 है, इसीलिए 15% भी नहीं आएगा। अगर 10% नहीं आएगा तो 15% कहाँ से आएगा। 10% से छोटा आंसर एक ही ऑप्शन, या तो देख सकते हो 3 सत्ते 21 होता है, वही ऑप्शन होगा। 32 सत्ते हो जाता है 224। ठीक है, इसी के आसपास आएगा। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज देखना। ये दोनों का सीधा नेट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करा, ये दोनों का नेट निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा। पहले ये दोनों का देखो, एक 3 वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इट्स बेटर। हालांकि अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि 2 से काम चल जाएगा, 2-2 का पेयर बना के। ये दोनों का नेट निकालोगे तो क्या आएगा, लगभग रफ कैलकुलेशन करना है, बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं करना है कि एग्जैक्ट कर रहे हो। 40 प्लस 15 इंटू 25 करोगे, लगभग 300 के आसपास आएगा। ठीक है, लगभग 300 के आसपास, 300 400 जो भी बोलो। 15 इंटू अगर 30 करता हूँ 450 आता है, तो 400 के आसपास आएगा। ठीक है, 400 के आसपास आएगा, तो 400/100 करूंगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 44% लगभग आ जाएगा। 44% से इंक्रीज करूं और 35% से डिक्रीज करूं, ये दोनों का नेट निकालूंगा। तो 40 माइनस 35 9, माइनस 35 चौका 140 होता है, और 35 इंटू अगर 40 करूंगा तो 1400 आएगा। 1400/100 -14, तो -5% के आसपास डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज तो होगा नहीं। 15% डिक्रीज होगा नहीं। ये मैं रफ कैलकुलेट किया हूं, ऑप्शन दूर दूर है इसलिए, ऑप्शन दूर दूर है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया, राइट। और क्या कर सकता हूं, देखो, और क्या हो सकता है, देखो, आपको एक चीज पता है, अगर मैं कोई वैल्यू को 1/2 से इंक्रीज करूं और 1/3 से इंक्रीज करूं, तो मुझे नेट 0 देता है। नेट कितना देता है, 0 देता है। बट ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला 44% है लगभग। ठीक है, जो कि 50% से, ये 50% है ना वैल्यू, 50% से कम है। और ये वाला वैल्यू 35% डिक्रीज है। अब ये वाला वैल्यू कितना होता है, 33.33। अब ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, ये वाला वैल्यू इससे छोटा है। ठीक है, और ये होता है तब 0% का चेंज होता है। बट ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो भी नेट आएगा वो डिक्रीज में आएगा। डिक्रीज में आएगा तो इंक्रीज वाला आंसर होगा नहीं।
अब बचा मेरे पास 15% और 7%। अगर कोई वैल्यू को मैं 35% बढ़ा के 35% घटाता हूं तो 35² 100 डिक्रीज में आता है, दैट इज 12.25%। ठीक है, 12.25% डिक्रीज जब 35 से बढ़ा के 35 से घटाता हूं तब आता है। बट यहाँ पे तो 40 से बढ़ रहा है और 35 से घट रहा है, तो 15 तो कहाँ कहाँ से आएगा भाई, 15 तो होगा नहीं। बचा एक ही ऑप्शन, वही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए फैक्ट्री ऑफ 400 एम्प्लॉइज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इज 5:3। ठीक है, देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉइज इन द फैक्ट्री। इफ 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज आर रेगुलर एम्प्लॉय, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉइज बोला है। 40% है, क्या कर सकते हो देखो 80, देखो 5 + 3 = मेल फीमेल = क्या है, टोटल है 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कोई काम है, बिल्कुल नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेशियो से ही खेल लोगे इसको। 87.5% है ये। ठीक है, 92% मेल एम्प्लॉय, और इसको बोलता हूँ लेट से x। 92 × 5 460 प्लस 3x। 87.5 × 8 कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, देखना 87.5% का वैल्यू क्या होता है 7/8, तो 87.5 की वैल्यू 700/8 हो जाएगा, इंटू 8 करूंगा, ये 8 कट जाएगा। 87.5 को सीधा 700/8 लिख सकते हो। ध्यान रखोगे तो जीवन आसान हो जाएगा, कभी इससे मल्टीप्लाई आएगा डायरेक्ट ऐसे करके कर सकते हो। 700/8 डिवाइडेड बाई इंटू दैट इज इक्वल टू 700। 3x की वैल्यू 700 से 460 जाएगा, ये बचेगा 240। x की वैल्यू आ जाएगा 80। ठीक है, 80% आ गया। और क्या कर सकते हो भाई, एलिगेशन लगा सकते हो यार। 87.5% रेगुलर मेल 92%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बताओ, दिस इज 5 दिस इज 3। एक चीज यहाँ पे समझना, जो यहाँ पे वैल्यू होगा ना, जो एवरेज होता है वो लोअर, देखो एवरेज जो होता है एक वैल्यू से बड़ा होता है और दूसरा वैल्यू से छोटा होता है। इससे अगर छोटा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इससे छोटा ही आएगा। एक ऑप्शन तो मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता था ऐसे। यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों का डिफरेंस ये होता है, मैं जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा डिटेल में। 3 की वैल्यू 4.5 हो गया, 1 की वैल्यू 1.5, 5 की वैल्यू -7.5, क्योंकि पता है यहाँ से ये छोटा आना है 80%। ठीक है, 80%, राइट। नेक्स्ट, और भी तरीके हैं। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर 5% कास्ट नहीं किए तो कितना परसेंटेज कास्ट किए भाई, 95%। 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड वेर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा। ठीक है, 10% जो मतलब 95% जो वोट पोल्ड हुआ उसमें से 10% इनवैलिड है और नोटा है। ठीक है, मतलब उसका 90%, 95% का 90% वोट ठीक ठाक है। ठीक है, तो विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द वोट्स इन हिज फेवर एंड ओन द इलेक्शन बाय 17217 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। कैसे करोगे इसको, देखो मुझे एक चीज बताना, अगर कोई नंबर को मैं 5% पहले घटाया, ये वही चीज है ना भाई, 95 आया, फिर इसको मैं 10% घटाया, तो यहाँ पे जो जो भी वैल्यू आ रहा है, तो कुल मिला के ये सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस है, सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस है। कैसे, वोट पोल नहीं हुआ, यहाँ पे लेट से अगर बोला रहता कि 10% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर, तब हम डायरेक्ट 5 माइनस करते, फिर 10 माइनस करके 15 माइनस कर देते। बट यहाँ पे जो 5% डिक्रीज होने के बाद, ऐसा वाला भी केस आएगा, निश्चिंत रहो। 5% डिक्रीज होने के बाद फिर से 10% डिक्रीज हो रहा है, तो कुल मिला के ये सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस है। ठीक है, देखो टोटल वोट पोल्ड मतलब ये वैल्यू से पूछा है, ये वैल्यू के रेस्पेक्ट में -10%, इसका मतलब ये सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस है। ठीक है, इलेक्शन का मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो इसी कॉन्सेप्ट से ही होता है। ठीक है, सक्सेसिव डिक्रीज वाला होगा, नहीं तो A+B वाले फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट आप प्लस माइनस करोगे, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, 10% of the total vote polled were found to be either invalid or nota.
द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड ओन द इलेक्शन बाय दिस, इतना वोट से जीता। अगर इसको 60% वोट्स मिलता है, ठीक है, तो लूजिंग वाले को कितना मिलेगा? 40%। डेफिनेटली भाई 40% मिलेगा कि नहीं बताओ, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? 20%। अब मैं इसको सक्सेसिव परसेंटेज वाले में लगा रहा हूँ। 5% माइनस होना, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20, तो पहले अगर 20 था, बाद में 19 बचेगा। इसमें से 10% क्या हुआ, क्या हो गया भाई? इनवैलिड हो गया। तो 90% वैलिड है। लेट्स से स्टार्टिंग में के था रजिस्टर्ड वोटर, दैट इज इक्वल टू, और इसका इसका फिर 20% यानी 1/5, दैट इज इक्वल टू 17271 दिया है, ठीक है। 17271 दिया है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा भाई। 9 से काटूंगा, देखना, 9 1 जो 8 2 9 9 जो 171 19 19। जब भी ए बी फॉर्मेट में नंबर दिख जाए तो ये 101 का मल्टीपल होता है 101 का। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये लो, ठीक है। क्या ये 101 का होगा? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर काटना है काट सकते हो, 19 1 जाओ, फिर 0 जाओ, 19 1 जाओ। ये क्या है बताओ? 500 1000, 101 इंटू 1000 करोगे, वो आ जाएगा 101,000, ठीक है। डायरेक्ट 101 देखते ही आप लोग इसको डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे, ठीक है ना। तो इलेक्शन में वही होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके ऐसे सक्सेसिव वाले ही आते हैं, बट नॉर्मल प्लस माइनस भी आता है। बट जब नॉर्मल प्लस माइनस आएगा ना, नॉर्मल जब प्लस माइनस करने का आएगा, वहां पे टोटल रजिस्टर्ड वोट से लिखा होगा या टोटल वोट से वहां पे लिखा होगा। आगे क्वेश्चन है, अपन देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, देखेंगे। नेक्स्ट, a fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer, right? He then sells 20% of the remaining oranges and two more oranges to a second customer. He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? ठीक है, देखना, 5%, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला है भाई, 45%, 45%, 45% सेल करेगा तो कितना बचेगा? देखो 45, लेट से मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में एक्स था उसके पास, तो 45% मतलब 9/20x, और साथ में 1 मोर, ठीक है। तो x से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 11x/20 माइनस 1, इतना बचेगा। 11x/20 माइनस 1, इससे 20% सेल कर दिया तो बचा कितना? 4/5, और फिर बोला है -2, और 2 ठो एक्स्ट्रा देता है। इसका 90%, इसका 90% यानी 9/10 सेल होता है, तो बचेगा कितना? 1/10, बचेगा कितना? 1/10, दैट इज इक्वल टू 5। 10 इधर जाएगा तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है। 11x/20 माइनस 1, 4/5 इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो 52, 4 से काटोगे दिस इज 13 टाइम्स, ये 5 जाएगा इधर, 65 बन जाएगा भाई। 11x/20 इक्वल्स टू 66, ये एक आके इधर 11 से काटोगे 6 टाइम, x की वैल्यू आ जाएगा 120, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 120। और कैसे कर सकते थे देखो, और कैसे कर सकते थे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, रिवर्स मतलब रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो इसको। जब 90% सेल हो गया, बचा 10%, 10% की वैल्यू अगर 50 हुआ तो 100% की वैल्यू, सॉरी 10% की वैल्यू अगर 5 हुआ तो 100% की वैल्यू 50। 2 मोर ऑरेंजेस भी दिया है साथ में, तो दे दिया तो इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा भाई 52। ये वैल्यू क्या है? 80% के बराबर, ठीक है। 20% सेल हुआ तो ये वैल्यू क्या है? 80% के बराबर। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4:5 रेशियो है, देखो 4 की वैल्यू 52 तो 100% की वैल्यू 65, और एक ज्यादा दिया था देखो 1 मोर, तो इसको ऐड कर दो यहाँ पे, दैट इज 66। ये वैल्यू है 55% के बराबर, ठीक है।
और 45% है, ये दोनों का रेशियो देखोगे 11:9 आएगा। 11 की वैल्यू 66, 11 9 20, 11 की वैल्यू 66, 20 की वैल्यू 120। डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। और क्या देख सकते हो बताऊं, ये दोनों तो कभी जीवन में नहीं होंगे भाई, क्योंकि यहाँ से तो आप 45% लोगे तो बाद में यहाँ पे इंटीजर बचेगा ही नहीं, सीधा काट सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे आगे, यहाँ से 45 हटा दिए, लेट्स से मैं बोलता हूँ 45 हटा दिए, यहाँ से ये वैल्यू को उठाता हूँ, देखना 45 हटा दिए, बचेगा 55, 55 बचेगा, फिर 1 मोर तो -1, 54। इसका जब आप 20% निकालोगे, ये भी इंटीजर नहीं आएगा, ये भी डेसिमल आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा उस हिसाब से, बचा एक ही ऑप्शन, बचा एक ही ऑप्शन, वही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a reduction of 20% in the price of banana enables a person to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price bananas per dozen? मतलब 12 बनाना की प्राइस पूछा है, ठीक है। देखो, अगर 20% डिक्रीज होना मतलब 5 से 4 हो जाना, मतलब 5x से 4x हो गया, ठीक है। बाद में 6 ज्यादा मिला, इसका मतलब 80/4x माइनस 80/5x इक्वल्स टू 6 है, इक्वल्स टू 6 है, राइट। देखना ये रुपीस है, रिड्यूस्ड प्राइस है 4x, ठीक है, माइनस ये 80 रुपये था और ये ओरिजिनल प्राइस है 5x। यहाँ से मैं अगर काटूँ, ये 4 20 हो जाएगा, 5 16 हो जाएगा, 4/x बराबर 6, x की वैल्यू आ गया 2/3, x की वैल्यू आ गया 2/3। मुझे रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, तो मुझे 4x की वैल्यू निकालना है। 4x 8/3, ये एक बनाना के प्राइस हो गया, मुझे चाहिए एक डोजन, यानी 12, 3 चौका दैट इज 32, ठीक है। ये तो हो गया। और कैसे कर सकते थे, मैं आपको बताया था प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू टोटल प्राइस होगा कि नहीं, बताओ, टोटल प्राइस होगा, ठीक है। जब ये देखो कांस्टेंट है, टोटल प्राइस कांस्टेंट है, 80 है, अगर ये 1/4 से, सॉरी 1/5 से रिड्यूस हुआ, ये वाला वैल्यू 1/4 से इंक्रीज हो जाएगा भाई। ये अगर डिक्रीज हुआ है तो न्यूमरेटर तो सेम रहता है, 5 - 1 4 आ जाएगा। ये वैल्यू दिया है 1/4 की वैल्यू दिया है 6 मोर बनाना क्वांटिटी, तो एक यानी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो 24 बनाना है, ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 24 बनाना है। 24 बनाना के प्राइस 80 रुपीस है, तो 12 बनाना के प्राइस 40 रुपीस हो जाएगा। ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो गया, बट इसको 20% घटा के बोलना है, बताना है। इसका 20% -8, 40 - 8 32, ठीक है। और इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 5 से 4 हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगा। एक की वैल्यू दिया है 6, 4 की वैल्यू हो जाएगा 24, 4 की वैल्यू हो जाएगा 24, 80/24, सॉरी डायरेक्ट ये लगा सकते हो, 24 बनाना का प्राइस 80 रुपीस, तो 12 का 40, ये तो ओरिजिनल है, रिड्यूस इसको 20% घटा दो, 32 आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन ऑर्डर 10 फिजिक्स बुक्स एंड सम केमिस्ट्री बुक्स, the price of a chemistry book is twice the price of a physics book while preparing the bill. Okay, price of chemistry book is twice the price of a physics book. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of physics and chemistry books by mistake, which decreased the bill by 12.5%. 12.5% का मतलब क्या है, 1/8, यानी पहले अगर 8 था बिल, बाद में 7 हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ठीक है। The ratio of number of physics books to the number of chemistry books in the original is, ठीक है, ओरिजिनल इज क्या हो जाएगा भाई, देखना, ये लेट से फिजिक्स है, दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री, राइट। 10 फिजिक्स बुक्स और x केमिस्ट्री बुक्स लेट से, केमिस्ट्री बुक इज ट्वाइस द फिजिक्स बुक, तो मतलब केमिस्ट्री बुक 2 है, ये है भाई क्वांटिटी और ये है प्राइस, ये है प्राइस, ये तो एक केस। टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, 10 × 1 10 प्लस x × 2 2x, ये तो टोटल प्राइस पहले केस में हो गया। दूसरे केस में क्या हो जाएगा,
इंटरचेंज हो रहा है इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज द नंबर, इसका मतलब यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 1:2 आ जाएगा। अभी टोटल प्राइस निकालो, x इंटू 1 x, 10 + 20 20, ठीक है। ये वाला वैल्यू था 8, ये वाला वैल्यू था 7, इस हिसाब से 8 से 7 हो गया, तो 10 + 2x डिवाइडेड बाई x + 20 दैट इज इक्वल टू 8:7। दोनों का रेशियो 8:7 है, ठीक ना, एग्जैक्टली 8 और 7 नहीं है, दोनों का रेशियो 8:7 है। इसको अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 70 + 14x दैट इज इक्वल टू 8x + 160। 6x की वैल्यू आ गया 90, x की वैल्यू आ जाएगा 15। पूछा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूछा है कि केमिस्ट्री फिजिक्स का पूछा है। फिजिक्स है 10, केमिस्ट्री है 15, तो 2:3 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। यहाँ पे 3:2 भी दे देना चाहिए, हालांकि यहाँ सिली होगा नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है, बट 3:2 दे देता तो सिली होने का चांसेस रहता है अगर उल्टा के मार दिए तो, ठीक है। तो ध्यान से लास्ट में पढ़ लेना क्या चीज है, ठीक है ना। और एक चीज देखो, अब यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है, और पहला वाला फिजिक्स है रेशियो, तो बहुत कम चांसेस है कि 3 आ पाएगा, ये आ पाएगा, ये तो फिर भी आ सकता है, बोल सकते हो, बहुत रेयर चांसेस है, बाकी रेयर चांसेस है, ठीक है। तो क्या करना, इसको उठा के चेक कर लेना, सीधा इसको उठा के चेक कर लेना। देखो 2 10 से कट रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेना, राइट। देखो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, वो अगर केमिस्ट्री के फ्रैक्शन में आ जाएगा ना तो हो सकता है, प्राइस तो फ्रैक्शन में हो ही सकता है भाई। ओके, यहाँ पे नंबर पूछा है ना भाई, नंबर पूछा है तो भाई एक ही ऑप्शन होगा, नहीं होगा ये तीनों, क्योंकि नंबर तो डेसिमल में आएगा ही नहीं। 4 की वैल्यू अगर 10 में ले लिया तो 1 की वैल्यू 2.5, 1 की वैल्यू 2.5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 12.5 हो जाएगा, उस हिसाब से तो आएगा ही नहीं, तीनों पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन मेरा होगा, ठीक है। समझ में आया। और एक तरीका बताऊंगा जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो इसमें, ठीक है, एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो और एक तरीका बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट, 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22.5% ऑफ ए नंबर बी। 11/5 ऑफ ए इक्वल टू 22.5 को फ्रैक्शनल में लिखूंगा तो 11/50 हो जाएगा, और बी 11 11 कट गया, ए बाई बी इक्वल टू आ गया 1/10। 5/50 क्या है, 1/10, ठीक है। b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर। 2.5% के फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है भाई, 1/40। 5% की 1/20, 2.5% उसका आधा 1/40। इफ द वैल्यू ऑफ c इज 5500, वैल्यू ऑफ c इज 5500, ठीक है, देन देखना ए बी सी का रेशियो निकाल लो यार, ठीक है। अगर ये 40 हुआ, ये 1 है, तो इसको मैं 400 मान ले रहा हूं, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 2.5% तो, और ये 1 हो जाएगा, राइट। अब इसका बोला है कि 40%, 0.4, इसका 20%, 2, तो मुझे निकालना है 2.4। 400 की वैल्यू दिया है 5500। एक चीज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ 11 है, तो इसका वैल्यू निकालूंगा तो 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन मार्क कर देना, ठीक है। और क्या देख सकते हो, देखो 2 0 काट दोगे, 4 की वैल्यू 55, 4 का ये देखना 60% है, 2.4 4 का 60% है, इसका 60% मतलब 3/5 निकालोगे क्या आ जाएगा भाई, 11 या 33। नेक्स्ट, वरुण gave 60% of money he had to his wife, ठीक है, he also gave 20% of the remaining amount to each of his 3 children, ठीक है। 3/5 of the amount now left was spent on miscellaneous items and the remaining amount of rupees this was 9600 was deposited in the bank. How much money did Varun have initially? ठीक है, दिस इज 60%। देखो 60% निकलने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मतलब सक्सेसिव, सक्सेसिव, इसमें से 20 20 20 तीन है, अगर 20% तीनों को दिया तो 60% फिर निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये दो तीनों ऐड हो जाएगा, क्यों, यही इसी स्टेज में तीनों को दिया जा रहा है,
तो 20 60%, ठीक है, बचा 40%। नाउ 3/5 अमाउंट, नाउ 3/5 ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलिनियस, मतलब फिर से 60% मिसलिनियस में स्पेंड कर दिया गया। एंड अभी इसके पास कितना बचा है, 9600। तो भाई 60% मतलब 3/5 माइनस में, तो अगर पहले 5 था स्टार्टिंग में, लेट से के बोलता हूँ, तो 2 हो जाएगा, 5 - 3, और तीनों ये है तो 2/5 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल टू 9600 बोल सकते हो ऐसे। अब यहाँ पे 3 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है ऊपर, यहाँ पे 3 है, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं, ये हो सकता है, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये 12, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? 12 पंजे 60, 60 इंटू 5 कितना होता है, 12 पंजे 60, 60 इंटू 5 30, 30 पंजे 150। डिजिट मैच करना है, सीधा ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, और ज्यादा सोचना नहीं है कहाँ कितना जीरो क्या आएगा क्या नहीं, नहीं सोचना है, ठीक है। डिजिट मैच करना है बस। देख लो, ये मल्टीप्लाई करना है, कर लो यार, 125 इंटू 1200। 125 क्या होता है, 1000/8 होता है, पता है आपको, ठीक है। 12.5% की वैल्यू 1/8, 125, ये सब मतलब थोड़ा बहुत पता हो ना भाई, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इंटू 1200, ये पता है आपको 150 टाइम जाएगा, 150 इंटू 1000 करूंगा, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A saves 35% of his income. If his income increased by 20.1% and his expenditure increases by 20%, then by what percent do his savings increase or decrease? Income equal to saving plus expenditure. ये 20.1% बढ़ा, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा, तो ये कितना परसेंट बढ़ेगा बोला है। देखो आपको पता है कि ये वाला एवरेज वाला केस होता है, ठीक है। 20.1% बीच में आएगा, एक 20 यहाँ पे आया, और यहाँ पे रेशियो क्या दिया है भाई, सेव 35%, 35 और 65 का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:13, 7:13 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ना, देखना ये एवरेज से एक वैल्यू छोटा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा 20.1 से बड़ा आएगा, नहीं होगा, दोनों पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब देखना, अगर यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ है भाई 1.1, ये 13 के इक्विवेलेंट है, 13 के इक्विवेलेंट है, तो 7 का जो इक्विवेलेंट आके ये इसमें ऐड होके यहाँ पे बनेगा, वो 1.1 से छोटा होगा, क्योंकि 13 का इक्विवेलेंट अगर 1.1 है तो 7 का इक्विवेलेंट इससे कम ही आएगा। लेट से अगर मैं 1.1 भी ऐड करूं तो ये 21.2 तक जा रहा है, बट इससे तो छोटा आना चाहिए आंसर, क्योंकि ये 1.1 से छोटा है, ये नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, देखो, इनकम इक्वल्स सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये 20 है, दिस इज 7, दिस इज 13 है, रेशियो, राइट। ये बोला है 20.1%, ये बोला है एक्सपेंडिचर 20%, ये निकालना है। लेट्स से एक्स बोलता हूँ, 20 इंटू 20.1 दैट इज हाउ मच, 40, क्या हो जाएगा भाई, 2, दैट इज इक्वल टू 7x, 13×2 = 26, 260 प्लस ये 7x की वैल्यू आ गया, 7x की वैल्यू आ गया, क्या आ गया भाई, 142, x की वैल्यू आ जाएगा 142/7, 20.xx आंसर आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 1,60,000, he used to spend on 3 leads, personal and family expenses, taxes and education loan, right, the rest were his savings. He was, देखो क्या है, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस है, एक्सेस है, एंड एजुकेशन लोन है, राइट, और एजुकेशन जो भी बोलना है बोल, एंड सेविंग ऑल्सो देयर, राइट। अगर मैं 100x मानता हूं उसका सैलरी, तो 50% वॉच ऑन 50% ऑफ पी, 50% मतलब 50x, राइट।
E वॉज 20% ऑफ P, इसका 20% 1/5 यानी 10x, राइट। T वॉज 15% ऑफ E, 15% ऑफ 10x, तो मैं 10% ऑफ 15x लिख सकता हूँ। 10% ऑफ 15x क्या हो जाएगा 1.5x, भाई x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, दिस इज मल्टीप्लीकेशन नथिंग एल्स, राइट। ओके, तो इस केस में सेविंग क्या हुआ, 50 10 60 61.5, 100x से 38, 100x से 62 जाएगा 38 और 0.5 तो 38.5 हो जाएगा, राइट। फिर बोला है कि व्हेन ही हिज सैलरी गॉट रेस्ड बाय 30% यानी 130x हो गया, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, मतलब 50% ये रहेगा ही रहेगा, देखना 50% था तो 50% रहेगा, इसका 50% आधा मतलब 65x, बट ई बिकेम 30% ऑफ पी, इसका 30%, इसका 10% कितना है 6.5, 30% इसका 3 गुना, 18 5 15, 180 प्लस 15 195, तो ये 19.5x आ जाएगा, राइट। एंड टी बिकम 20% ऑफ ई, इसका 20%, इसका मतलब 1/5, अगर मैं 20 का 1/5 निकालूंगा तो 4 आएगा, 0.5 का 1/5 निकालूंगा 0.1 आएगा, तो 4 से 0.1 जाएगा, क्या बचेगा 3.9x, डायरेक्ट भी देख सकते हो, 39 इंटू 5 195 होता है, ठीक है। तो इस केस में देखो द सम ऑफ द टू सेविंग्स बोला है, इस केस में सेविंग्स क्या है 65 और 3, देखो ये दोनों को ऐड करो पहले, 29 3 22, 22 और 23.4 आ गया, 23.4 यानी 88.4 आ गया, 130 से 88.4 माइनस करोगे क्या आएगा वैल्यू, 130 से 90 घटाया 40 और 1.4, 40 और 1.4 सॉरी 40 और 1.6 दैट इज 41.6, ये वैल्यू क्या है 38 और दिस कितना 79, 79 और 1.1 80.1 x, यहाँ पे x लिखना, इसका वैल्यू दिया है 160000, मुझे निकालना है इसका वैल्यू, इसका 80% है लगभग, देखो 100 का 80% है ना ये वाला, 80% कितना होता है 16 8 128, कहाँ दिख रहा है लगा दो भाई, बाकी तो चांस नहीं, देखो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 80x का अपन को निकालना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सीधा, ठीक है, कर सकते हो ऐसे। ये कौन सा है k इक्वल टू a प्लस बी वाला फॉर्मेट है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P's इनकम इज 150% ऑफ Q इनकम, P और Q दिया है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग होता है, पता है ये, P's इनकम इज 150% ऑफ Q इनकम, ये अगर 100 हुआ ये 150 हो जाएगा, देखो यहाँ पे कभी क्वेश्चन में 150% मोर बोला रहता है, तब इसको 100 लेके इसको 250 लिखेंगे 150% मोर हो जाएगा, अगर 150% अब बोला है तो डायरेक्ट 150% ही लिखना है। एंड P's एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ Q's एक्सपेंडिचर, Q सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, 20% ऑफ हिज इनकम, इसका 20% 20, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा 80, ठीक है। P's एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ Q's एक्सपेंडिचर, इसका 60% क्या आएगा 6 अट्ठे 48 और 3/5 ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। क्या बोला है देन हाउ मच परसेंट डज पी सेव्स ऑफ हिज ओन इनकम, 150 से 48 जाएगा, कितना बचेगा 102, 102/150, ठीक है, इंटू 100 करोगे परसेंटेज, हालांकि देख ही सकते हो ये 70% से थोड़ा सा छोटा आएगा, 15 सत्ते 105 होता है ना, ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना 100 से कभी मल्टीप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हो, ये 100/150 2/3 है 66.66%, 66%, 66.66% से बड़ा और 70% से छोटा, अगर थोड़ा बहुत ऑप्शन क्लोज भी दिए रहते तो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करना है तो कर लो भाई, दिस इज 0 0 2, दिस इज 3, दिस इज 34 टाइम 34 इंटू 2 68%। नेक्स्ट,
द प्राइस of rice is raised by 28%, then by how much percent should a person reduce his consumption of rice so that his expenditure remains the same? Expenditure remains the same. क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है. एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, इसका मतलब ए इंटू बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो अगर प्राइस 28% बढ़ रहा है तो ये कितना परसेंट में घटेगा भाई? इसका वैल्यू क्या होता है? 7/25. अगर कोई वैल्यू 7/25 से इंक्रीज हुआ तो कितने में डिक्रीज होगा? 7 तो रहेगा ही रहेगा ऊपर. 25 + 7 32. 7/32 कितना परसेंट होता है? देखना, इसका अगर 10% की बात करूं 3.2 है, 20% की बात करूं 6.4 आ जाएगा. ठीक है, ये 20% है. ठीक है, और मुझे 0.6 चाहिए. 1% की बात करूं तो 0.32 है, 0.32. 2% 0.64 हो जाएगा, बट 0.6 तक आना है मुझे. तो 20 से 22% के बीच में आंसर आएगा. ये 22 से बड़ा है, ये 22 से बड़ा है, ये 22 से बड़ा है. एक ही ऑप्शन. ठीक है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके करना है वो भी कर सकते हो. और कैसे कर सकते हो बता रहा हूँ. अगर कोई वैल्यू लेट्स से अगर 30% से भी इंक्रीज होता है, 30% से, यानी 3/10 से इंक्रीज होता है. 3/10 से अगर इंक्रीज होता है तो वो 3/13 से डिक्रीज होता है. 3/13 से डिक्रीज होता है भाई. ठीक है, रुको रुको, ये मत लो. इसका आसपास वाला एक वैल्यू सोचो, इसका आसपास वाला वैल्यू क्या होता है बताओ? 28.56% की वैल्यू पता है आपको? 2/7. अगर कोई वैल्यू 2/7 से इंक्रीज होता है तो इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न आने के लिए कितने में डिक्रीज होगा भाई? 2/9 में. ठीक है, इसका वैल्यू 28.5% है. यहाँ पे क्या है देखो, 22.22%. पता ही है ना, 1/9 11.11, 2/9 22.22. तो आंसर मेरा इससे छोटा आना चाहिए. क्यों पूछो? कि इससे छोटा वैल्यू है ये 28%, तो ये वाला वैल्यू भी इससे छोटा ही आएगा. एक ही ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर्स 42% of the votes polled but is defeated by his only opponent by a majority of 3080 vote because 1400 इनवैलिड वोट्स था वहां पे. ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट पूछा है. कैसे करोगे देखो, अगर 100% टोटल वोट है, लेट्स से मैं 100x ही मान लेता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. इसको 42x मिला. ठीक है, बट एक्चुअल में 1400 वोट इनवैलिड हो गया, यानी 1400 माइनस 100x माइनस 1400 मिला है दोनों को मिला के. तो इसको कितना मिलेगा? 58x माइनस 1400 मिलेगा. मिलेगा कि नहीं? मिलेगा. ठीक है, डिफिटेड बाय बोला है, मतलब यहां से ये वाला वैल्यू बड़ा है इससे, यहां से इसको माइनस करूंगा. 16x माइनस 1400 की वैल्यू दिया है कितना? 3080. ठीक है, 16x की वैल्यू आ जाएगा 4480. राइट, यहां से काटूंगा, ये क्या हो जाएगा बताओ? 16 दूना 32, 16 अट्ठे, x की वैल्यू आ गया 280. x की वैल्यू आ गया 280. ठीक है, तो टोटल क्या है? 100x, यानी 28,000 है. 1400 इसका कितना परसेंट है भाई? ये वाला वैल्यू पूछा है. इनवैलिड वोट कितना का? 10%. 2800, 1400 इसको आधा, 5%. ठीक है, बट यहाँ पे परसेंटेज में डील करने से क्या फायदा था मैं बता रहा हूँ. परसेंटेज में अगर डील करते तो ये 100% है, 100% है. राइट, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता कि ये 3, पहले मैं समझाता हूं फिर उसको बताऊं. ये 42% होगा, ये 58% माइनस 1400 होगा. यहां से इसको माइनस करोगे, 16% माइनस 1400 की वैल्यू 3080 आ जाता. 16% की वैल्यू आ जाता 4480. तो सीधा देख सकते थे यहाँ पे 1400 कितना परसेंट के इक्विवेलेंट होगा. ये दोनों का रेशियो निकालोगे, 14 से देखो ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, 14 से कटा, 14 या 42, 14 दूना 32 की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे क्या बचा है? 10. 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5%. ठीक है, ये सब निकालने की 28,000 जरूरत नहीं था.
और कैसे कर सकते हो देखो, सीधा बोलोगे, अगर मान के चलो ये 1400 वोट भी इसी को मिल जाता, 1400 वोट भी ये 58% वाले को मिल जाता, 58% वाले को, ठीक है, तो ये कितने में जीतता भाई, 58 माइनस 42, 16% की वैल्यू, सीधा 3080 और 1400 ज्यादा जीता है तो 4480 सीधा बोलते, तो 1400 कितना परसेंट होगा, यहाँ से 5% निकल जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 125,000 if the annual birth rate is 12.7% and the annual death rate is 2.7%, how much will the population increase after 3 years? ठीक है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा बोला है। देखो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मैं एक चीज बता रहा हूँ, लेट से अगर 100 लोग हैं, उसी साल 12.5% बढ़ रहा है, 12.7% बढ़ रहा है, यानी 12.7 बढ़ रहे हैं, और बेस यही है, बेस तो सेम ही है ना भाई, बेस तो सेम है, इस पे ही -2.7 हो रहा है, यानी डेथ हो रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है 10, तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। अगर बेस सेम है तो हम परसेंटेज में डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये तो बताया हूं मैं आपको, ठीक है, और एक ही साथ दोनों हो रहा है, एक ही साथ दोनों हो रहा है, एक ही साथ दोनों हो रहा है, तो इसलिए ये सक्सेसिव में नहीं रहेंगे दोनों, समझ में आया। तो 3 बार, एक बार 10% पहले साल हुआ, फिर 10% दूसरे साल हुआ, फिर 10% तीसरे साल हुआ, और यहाँ पे 125,000 वैल्यू है, यहाँ पे क्या होगा वो निकालना है मुझे, और इससे इसको माइनस कर देना है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ 11/10, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ 11/10, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ 11/10, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज, ये वैल्यू निकालोगे माइनस ये वैल्यू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और या तो क्या कर सकते हो, अगर आपको 10% का 3 वैल्यू पता है, 10% का 3 साइकिल में वैल्यू क्या होता है पता है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखना, 100 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 10% बढ़ाया 110, फिर 10% से बढ़ाया 121, फिर 10% से बढ़ाऊंगा, इसका 10% क्या है 12.5, सॉरी 12.5, तो ये 133.1 आ गया, 133 से 100 जाएगा, नेट कितना परसेंट का चेंज आया 33.1%। अगर मैं 33.1% ऑफ बेस वैल्यू क्या है ये 125,000 निकालूं, क्या आ रहा है देखना जरा, इसका 10% क्या है 12,500, तो 30%, इसका 3 गुना 37,500, 3 गुना ये 30% है, तो 3% क्या हो जाएगा 3750, 3750, ठीक है। और 1% की वैल्यू 1250 है, तो 0.1 के 1% की वैल्यू 125, इसमें ऐड कर दो भाई, इसमें ऐड कर दो भाई, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या इतना करने की नीड था इसमें, बिल्कुल नहीं, क्यों भाई 125 दिया है और मुझे 10% वाला ही केस है, 10% वाला केस है, यहाँ पे 125 दिया है और 10% वाला केस है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 111 चल रहा है, ठीक है। तो घुमा फिरा के 125 का मल्टीपल ही आना चाहिए, और आखिरी में 125 का मल्टीपल ही आता है, क्या ये 125 में आता है, नहीं, आखिरी जो 3 डिजिट होता है, लास्ट 3 डिजिट, ये 125 में आता है नहीं, ये 125 में आता है नहीं, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an election between two candidates 65% of the voter cast their vote, out of which 3% votes declared, 3% of the votes were decided to be invalid, okay, right, a candidate got 81965 votes, which are 65% of the total valid votes. What is the total number of votes and enrolled in that election? देखो 65% वोट कास्ट हुआ, मतलब 13/20 कास्ट हुआ, ऐसे के अगर स्टार्टिंग में था तो 13/20 कास्ट हुआ, 3% अगर इनवैलिड हो गया तो 97% क्या हुआ वैलिड वोट है, इसमें से 65%, इसमें से 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट, ये टोटल वैलिड वोट है, ठीक है, इसका 65% मतलब 13/20 ये को मिला, दैट इज इक्वल टू 81965 बोला है, ठीक है। तो मुझे निकालना है के की वैल्यू, क्या करूंगा भाई 13, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो नीचे, ऊपर से तो कोई जीरो कटेगा नहीं क्योंकि इवन नंबर है नहीं ऊपर,
इवन नंबर, ये ऑड भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है, 5 भी नहीं है, तो 4 जीरो है। तो आंसर मेरा 4 जीरो आएगा लास्ट में, या तो यहाँ पे और एक 5 या ऐसा आ जाए। अब देख सकते हो सीधा 5 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, ये भी देख सकते हो सीधा, यहाँ पे 5 नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे और एक 5 आएगा, और एक अगर 5 आएगा, और यहाँ पे कितना 2 है, 2 बहुत सारा है, यहाँ पे 2 बहुत सारा है, देखना इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 टू द पावर 4 है, इसमें 2 टू द पावर 4, सॉरी 2 टू द पावर 2 इसमें है, 2 टू द पावर 2 इसमें है, 2 टू द पावर 2 इसमें है, और यहाँ पे अगर एक 5 आया तो लास्ट में 5 जीरो तो आना ही आना है। क्यों ये तीनों नहीं होंगे? नहीं समझ में? देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एक 5 है, आपको पता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तीनों में 4 है, यानी 2 टू द पावर 6 है, ठीक है। और यहाँ पे 4 जीरो तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 5 है, यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक 5 लेके एक जीरो और बनाएंगे कि नहीं, तो 5 जीरो तो आना ही आना है भाई, एक ही ऑप्शन में है, आगे करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो करना है, करते हैं भाई। देखो 13 6 78 39 39 बचेगा तो 3 टाइम्स जाएगा, 6 देन 0 देन 5, फिर 13 से काटो इसको, 13 4 जो 110, तेरा 8 104, 13 5 जो ये 97 इंटू 5 है, देखो 9 सत्ते सॉरी 9 5 जो 450, 7 5 जो 35, 450 एंड 35 485, राइट। अब इसको देखो मल्टीप्लाई अगर करोगे, अब इतना भी आ गया ना, यहाँ पे 5 है, ये वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 2 डिजिट मैच करना है, ठीक है। अगर मान लो इतना किए भी तो, हालांकि इतना जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raju, Ravi and Ashok contested in an election. 5% votes polled were valid. राजू got 30% of the total vote. देखो यहाँ पे वैलिड वोट नहीं बोला है, टोटल वोट बोला है। रवि got 32% of the total votes. देखो टोटल वोट्स 100% अगर हुआ, 5% इनवैलिड हो गया। टोटल वोट इक्वल टू क्या है बताओ तो, इनवैलिड प्लस राजू प्लस रवि प्लस अशोक है कि नहीं है। इसको अगर 5% मिला, इसको बोला है कि 30% मिलता है, इसको बोला है 32% मिलता है, तो इसको कितना मिलेगा, टोटल तो 100 है ना भाई, टोटल तो 100 है, 100 माइनस ये क्या है 65 5 67, तो ये 33% है, दिस इज 33%। द विनर गॉट, विनर यहाँ पे कौन है 33 अशोक है, मोर देन द पर्सन हु रिसीव द लिस्ट, लिस्ट यानी दिस वन, ठीक है। इनवैलिड को मत मान लेना 1%, ठीक है ना, ये तो लिस्ट है बोल के, ठीक है। राजू है 30%, 33 माइनस 3% दैट सॉरी 33 माइनस 30% दैट इज 3%, 3% की वैल्यू दिया है 5.36, पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट इज 100% निकालना है मुझे। 3 को काटोगे दिस इज 17 और 12, 17 12 इंटू 100 करूंगा, 17 12 कहाँ दिख रहा है, डिजिट मैच कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the election 8% voters did not cast their vote. Two candidates contested the election in which the winning candidate got 48% of total vote. देखो लेट्स से 2 पर्सन है ए बी, ए एंड बी है। अब टोटल वोट क्या है, इनवैलिड प्लस ए प्लस बी है, ये 8% हुआ, विनिंग कैंडिडेट गॉट 48%, लेट्स से ए जीता 48%, 48 और 8 कितना हुआ 56, और ये 44, तीनों मिला के 100% है ना भाई। टोटल वोट्स बोला है, अगर यहाँ पे बोलता है कि डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इनवैलिड, ये कास्ट ही नहीं किया, ठीक है, वोट कास्ट नहीं किए हैं, ये डिड नॉट कास्ट, डी लिख दे रहा, ठीक है। तो टोटल तो ये है ना भाई, ठीक है। अगर लेट से बोला रहता कि यहाँ पे जो लोग वोट दिए हैं, टोटल वोट पोल्ड बोला रहता, ठीक है, टोटल वोट पोल्ड बोला रहता, तो मेरे को सक्सेसिव वाला केस में जाना पड़ता, बट यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि टोटल से ही बोला है सीधा सीधा, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल वोट वैलिड, पूरा वोट वैलिड है, तो यहाँ पे 4% की वैल्यू 48 माइनस 44, 4% की वैल्यू 1100 दिया है, निकालना है 100% की वैल्यू। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, नहीं है नहीं है नहीं है। देखो 5 2 7 से 5 गया, 5 2 7 से 6 गया 1, नहीं होगा, 5 2 7 से 7 गया 0 हो सकता है, 5 2 7 से 8 गया -1 नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो इसको
देख सकते हो भाई। 1000/4 250, 100/4 25, तो 275, 275 इंटू 100 ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। लिखते टाइम सीधा बोलोगे 48 और 8 56, 56 और वो जो और एक है उसको 44 मिला होगा, 48 माइनस 44 दैट इज 4%, 4% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू ये है। इसमें पेन नहीं चलाना है ये सारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड, right, 42% of the valid vote and lost the election by 768400 if 82560 votes were declared invalid, ठीक है, declared invalid and 20% people did not cast their vote, then the valid vote were what percent of the votes which people did not cast। जो ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट इसका, सॉरी ये वाला, ये इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट वेर व्हाट, ओके, इनवैलिड वोट ये वोट, ये वोट इसका कितना परसेंट है बोल, ठीक है, राइट। चलो देखते हैं भाई, अगर किस, देखो 20% पीपल अगर वोट कास्ट नहीं किए तो कितना परसेंट कास्ट किए हैं, 80%, 80%, राइट। और यहां से 80% में से 82560 क्या हुआ, इनवैलिड हुआ, तो टोटल वैलिड वोट ये आ गया, ठीक है। इसमें से एक को 42% मिला है, दूसरे को 58% मिला होगा, डिफरेंस क्या है 16%, इसका वैल्यू दिया है 768400, ये दिया है ना भाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 16 से काटूं, 16 4 जाओ 64, 128 अट्ठे, ठीक है, 4 आएगा, 0 जाएगा, फिर दूना, फिर 5, परसेंटेज यहाँ से हट के नीचे 100 आता है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, परसेंटेज हट के, ठीक है। तो 80% की वैल्यू जो है वो है भाई, इसमें मैं क्या करूंगा, 82 560 को ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 488160, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना टोटल आ गया ये। मुझे अभी निकालना है 20%, मुझे अभी निकालना है 20%, 20% तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 122, 5200 के 4, 5200 को 4 से डिवाइड करूंगा आ जाएगा 1300, और 40 को 4 से डिवाइड करूंगा आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 1290, ठीक है। ये वैल्यू का, ये वैल्यू कितना परसेंट है बोले, 12 21 290 का ये कितना परसेंट है बोला है, ठीक है। इसका 1% क्या है 12212, इसका अगर मैं 7% लेता हूँ, 12 सत्ते 84 होता है, तो यहाँ पे तो 82 है, तो 7% से छोटा आएगा, एक ही ऑप्शन है, ये तीनों तो नहीं होंगे, ये तीनों तो नहीं होंगे, ठीक है। और एक चीज बताऊं, यहाँ इसको 4 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं था, पता है क्यों, देखो इसका सीधा परसेंटेज देख लेते भाई, ये इसका अगर मैं 2% की बात करूं तो 96 दिखना चाहिए मुझे, 96, 96 दिखना चाहिए, बट तो 96 नहीं है, ये तो 2% से छोटा है, बट फिर 4 से डिवाइड भी होना है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर में 8% से छोटा आएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, टू सेल्स वुमेन Kavita and Kalyani are allowed 12% and 15% commission respectively on the total sales made by them. Kavita gets 3% and Kalyani gets 5% extra bonus on sales over 20,000. If the difference in total earning of both Kavita and Kalyani is 7600, then Kavita's total earning. पहली बात तो यहाँ पे एक चीज देना चाहिए कि दोनों का सेल्स इक्वल है, दोनों का सेल्स जितना भी सेल किए हैं दोनों का इक्वल है, ये बोलना चाहिए इसको, ठीक है। सेल्स ऑफ बोथ आर इक्वल, ये बोलना चाहिए, राइट। तो इसको 12% मिल रहा है, इसको 15% मिल रहा है, 20,000 तक, 20,000 तक ये कविता है, दिस इज कल्याणी, 20,000 तक कितना कल्याणी को ज्यादा मिलेगा, दैट इज 3% ऑफ 20,000, आप बोलोगे दिस इज 600, तो इससे जो
इससे जो ज्यादा है तो कितना परसेंट मिलेगा कल्याणी को? 12+3 15% मिलेगा, और कविता को 15+5 एक्स्ट्रा। देखो 12% और 15% तो 20,000 से ऊपर भी मिलना ही मिलना है, प्लस एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ठीक है। तो इतना तक अगर 600 है, टोटल है 7,600, तो 7,600 से हटाऊंगा, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा? 7,000, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देखो, 20% माइनस 15%, 5% की वैल्यू 7,000, 1% की वैल्यू 1,400, 100% की वैल्यू इतना आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। पूछा है कविता का टोटल अर्निंग, तो 12% ऑफ 20,000 क्या हो जाएगा? 2,400, और 15% ऑफ ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 21,000। आंसर क्या आ जाएगा? 23,400, ठीक है। क्या इतना करने की जरूरत था? बिल्कुल नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं था। कैसे? देखो देखो 12% है, मैं क्या कर रहा हूं देखना, जो 3% है ना, 3%, ये 3% बोनस मैं 20,000 में भी दे दे रहा हूँ, मैं 20,000 में भी ये 3% बोनस दे दे रहा हूँ इसको, तो 15% हो जाएगा इसका, ठीक है। और 20,000 में इसको 20%, पहले 20,000 में भी मैं 5% बोनस दे दे रहा हूँ, तो डिफरेंस आ जाएगा 5, डिफरेंस आ जाएगा 5%। अब एक चीज देखना आप लोग, एक चीज देखना आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2% का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है ना भाई, ठीक है। तो 2% क्या होगा? 2% ज्यादा मिल जाएगा ना भाई, 2% ज्यादा, जो डिफरेंस में बोनस में जो डिफरेंस आएगा वो 2% ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि मैं 20,000 में भी इसको मान लिया हूं, 3 और 5 को 20,000 में भी मान लिया हूं जो एक्स्ट्रा है, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्रिएट हो गए, इसमें ऐड हो जाएगा कि नहीं? तो 2% और 20,000 क्या हो जाएगा? 400, तो 5% की वैल्यू 1,60,000 है, सॉरी 5% की वैल्यू 8,000 आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 5 से काटोगे 160, 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। 1,60,000 का अगर मैं 15% निकालूं तो क्या होता है? 24,000, ठीक है। बट 3% बोनस भी 20,000 का ऐड हो गया है इसमें, तो 3% ऑफ 20,000, 600 माइनस कर दोगे, 23,400 आ जाएगा। नेक्स्ट, 3/7 of voters promised to vote for A and rest promised to vote for B, ठीक है। Of these, on the last day 12% of the voters went back on their promise to vote for A and 20% of the voters went back on their promise to vote for B. A lost this, A lost by this vote, total number of voters was, है ना। अब यहाँ पे ये नंबर जो है ना 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 3/7 बोला है, 4/7 होगा, तो जो टोटल वोट होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल जब भी चेक कर रहे हो देखना, ये वाला वैल्यू क्या है? 14,000 माइनस 350, तो 14,000 में भी 7 में कटता है, 350 भी 7 में कटता है, तो कट जाएगा। 14,000 प्लस 555, 14,000 तो कटता है बट 555 नहीं कटता है। 555 कैसे नहीं करता है? 560 कटता है, 5 नहीं करता है। 555 इक्वल टू 560 माइनस 5, तो नहीं कटता है, तो वो हो जाएगा। ये वाला वैल्यू देखना, 14,000 प्लस 1,550 है, 1,550 नहीं करता है, 1,550 को 1,400 प्लस 150 बोल सकते हो। 1,400 तो कटता है बट 150 नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा। इसको क्या बोल सकते हो देखना, 112, और ये 1,325 है। 112 तो कटता है, 16 सत्ते 112, 1,325 नहीं करता भाई, क्योंकि ये 1,400 माइनस 75 है, तो ये भी नहीं करता, आंसर आ जाएगा सीधा। बट आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए इसके लिए। अब 7 का मल्टीपल ऐसे भी देख सकते हो सीधा, 3 3 का पेयर बना के, बट वहां पे भी डिफरेंस तो देखना ही पड़ेगा। 650 माइनस 13 कितना होता है? 637, देखा 7 से कटता है। 555 माइनस 14, 541 नहीं कटता है 7 से, ठीक है। 550 माइनस 15, 535 नहीं कटता है 7 से, नहीं कटता है ना भाई। 490 प्लस 45 है। 525 माइनस 12, 513, ये भी नहीं करता है, ये भी देख सकते हो, बट सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, वो मेरा आंसर हो जाएगा 7 का मल्टीपल। अब देखते हैं, देखो इसका 12% इधर चले जाते हैं, इसका 20% इधर आ जाएंगे। अगर मैं फ्रैक्शन से डील करूं तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है।
इसीलिए जब सीख रहे हो ना तो एक्सपेरिमेंट करना है, वहां से पता चलता है कि किस डेटा के साथ क्या यूज करना है, तो मैं आंसर पे जल्दी पहुंच पाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर निकालना है, वो भी जल्दी, करेक्ट ऑप्शन टिक करना है जल्दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 12% और 20% निकालना किसका आसान होगा भाई। मैं टोटल को मान ले रहा हूँ 700, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ठीक है। फ्रैक्शन में डील करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको डेसिमल से डील करना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तब तो सही है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 12% ऑफ इसका यानी -36, ये -36 होके यहाँ पे 36 प्लस हो जाएंगे, यहाँ से जाके इधर जाएंगे, और 20% इसका यानी इसका 20%, दैट इज -80, यहाँ पे +80 हो जाएंगे। तो 300 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 जुड़ जाएगा, 344, यहाँ पे 44 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 44 घट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताओ, -44 दैट इज 356, राइट। ये 12 की वैल्यू दिया है 234, 12 से काटोगे दिस इज 12, देखो 12 की वैल्यू दिया है 234, देखो ये वाला नंबर 12 से कटेगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो तो 6 लिख लिया, तो 350, ये दोनों का रेशियो देख लिया, 6 की वैल्यू, ये 6 थी 18, 6 × 9, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 37 स्क्वायर -4 स्क्वायर 1365, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वल टू A+B वाला फॉर्मेट है ये। नेक्स्ट, वन इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन ए रुपी, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 100 पैसे में 8 पैसे, इसका मतलब 8%। A person's net income is ₹309,580. What will be his net income if the income tax is raised to 12 पैसा, 12% हो जाता है, मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन। क्या हो रहा है देखना, यहाँ पे जो ग्रॉस इनकम होता है ना, ग्रॉस इनकम जो होता है वो नेट इनकम प्लस टैक्स होता है, ठीक है, राइट। यहाँ पे नेट इनकम हो रहा है, देखो अगर मान लो इसको 100%, तो ये वाला अगर 8% है, दिस इज 92%, ठीक है। जब ये 12% हो जाता है, इनकम तो मेरा उतना ही है, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 88%, तो ये दोनों को ऐड करके तो 100% आएगा। तो ये 92% की वैल्यू दिया है, ये 92% की वैल्यू दिया है, 309,580, 88% की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब कैसे करोगे देखो, 23 4 जो, ठीक है, 23 1 जो 79 आ जाएगा, ये 79, राइट, 79 आ जाएगा, 23 3 जो 69, 105 4 टाइम्स जाएगा, 138 6 और 0 7, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, सीधा मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, ओके, 4 यहाँ पे भी तो है, 4 से भी काटना पड़ेगा ना इसको भाई, ठीक है, 4 से भी काटना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट रेशियो देख लो, 4 1 दिस इज 22, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि एक की वैल्यू अगर इतना हुआ तो 22 की वैल्यू निकालना है, 22 इंटू इतना करोगे, 2 का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट 2 डिजिट निकालूंगा, लास्ट 2 डिजिट, ये 0 को छोड़ो, लास्ट 2 डिजिट देखना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 82 है, तो लास्ट 2 डिजिट निकालो, 22 चौका 88, 22 132, यानी 12 आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट, यही आंसर। क्या इतना करने की जरूरत था, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो 11 है नहीं, यहाँ पे है 11, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, चेक कर लेते हैं, 6 2 12, सॉरी 6 2 8 2 10, 9 1 10, हो सकता है, होल्ड करो, ये 6 5 11 3 14, 14 से 4 गया 10, नहीं होगा, 7 2 9, 9 2 11, और ये 17, 17 से 11 जाएगा 6, नहीं होगा, 8 5 13, 13 2 15, 18 से 15 जाएगा 3, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था, इसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन was ₹80,000 and his monthly expenditure was 45,000,
नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 16%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, इंक्रीज इन हिज सेविंग 80,000। देखो रेशियो देख लो भाई सीधा, 80 इक्वल टू 45 प्लस 35 हो जाएगा। ये है इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर, दिस इज सेविंग। रेशियो अगर देखोगे 16 9 7 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर 16% से बढ़ा, दिस इंक्रीज बाय 8%, लेट्स से ये बढ़ा 8x% से, ठीक है। 16 इंटू 16 256 प्लस सॉरी दैट इज इक्वल टू 9 8 72 प्लस 7x। 7x की वैल्यू 256 से 16 जाएगा, 256 से 16 जाएगा, तो अगर इसमें 16 ऐड करो तो 272 आएगा, और 272 से 72 जाएगा 200, फिर 16 माइनस करना पड़ेगा 184। x की वैल्यू आ जाएगा 184/7, ठीक है। 182/7 इक्वल टू 26 होता है। ये 26 2/7 है, 26 से थोड़ा सा ज्यादा भाई, ये ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, बाकी तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आराम से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पीछे बताया हूं, उससे कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए विलेज इज 5:3। If 40% boys and 60% girls appear in the examination, then find the ratio of number of boys and girls who appeared in the examination to the number of who did not appear in the same examination। ठीक है, देखना, ओके, appeared in the examination who did not appear। 40% बॉय है और 60% गर्ल्स appear होते हैं। बॉय का रेशियो 5:3 बोला है, वेटेड एवरेज लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को कंबाइंड वाला एपियर मिल जाएगा 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 5 200 प्लस 180, इसको मल्टीप्लाई 60 इंटू 3 180 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 380/8 आ गया। 380/8 आ गया तो क्या आ जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 आ गया ये, ठीक है। 8 चौका 32 और क्या आएगा बताओ, 60 बचा है, 8 सत्ते 56, 47.5, तो ये 47.5 तो दूसरा वाला 52.5 हो जाएगा। देखो जब भी 5 दिखे ना डबल कर लो, 950 हो जाएगा ये, इसको डबल करोगे 1050, यहाँ पे देखना 19 और 21 दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते थे, नहीं तो और एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है नहीं, 7 एक ही ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं है एक ही ऑप्शन, यहाँ पे भी 7 है भाई, ये देखना पड़ेगा कि इसमें भी 17 नहीं है आपको उस केस में, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, राइट। नहीं तो कुछ वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना, कुछ वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो 50 30 या 500 300, ठीक है। एलिगेशन भी लगा सकते हो, जहां ये वेटेड एवरेज वाला केस लगता है ना वहां एलिगेशन भी लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको और एक तरीका बताता हूँ, कैलकुलेट 47.5 दिखा ना, 47.5 और दूसरा 50, इसको डायरेक्ट 95/2 और 105/2 भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी कर सकते हो। In an election, 15% of voters on the voter list did not cast their vote, and 100 voters cast their ballot paper blank, मतलब invalid हो गया। There were only two candidates, Ram and Syam. The winner, Ram, was supported by 69% of the all voters in the list. All voters का मतलब क्या है पता है, टोटल वोटर्स अगर 100% हुई दैट इज इक्वल टू 15% प्लस 100 प्लस 69% प्लस और जो मिला है किसी को, ये होगा, ठीक है। एंड ही गॉट 630 वोट्स मोर देन श्याम, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। ये श्याम है, श्याम की वैल्यू क्या आ जाएगा 15%, ये 84, तो 16% माइनस 100, ये आ जाएगा ना भाई, अभी ना ही 100% होगा, ठीक है। तो ये 16% माइनस 100, इसको मिला 69%, माइनस 16% माइनस 100 करूंगा दैट इज, ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बोला है 630, तो 53% की वैल्यू दिया है 530। वन टाइम जाएगा, पूछा गया नंबर ऑफ वोटर 100% की वैल्यू, एक जहां दिख रहा है लगा दो, डिजिट मैच तो करना है, 1% की वैल्यू 10, 100% 2 जीरो चिपक गए यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे चिपका दो भाई, 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ
an article is increased by r%, the new price was decreased by r% later, now the latest price is 1. ओके, कोई वैल्यू r% से बढ़ा फिर r% से घटा तो कितना परसेंट से कम होता है? r% माइनस r% माइनस r² बटे 100%। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा और ये इतने से डिक्रीज हो जाएगा। टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100%। 100% माइनस परसेंटेज में हटा दे रहा हूँ, r² बटे 100, ये इतना परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू लेट से x दैट इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकालना है मुझे, परसेंटेज साइन हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 10,000 माइनस r² बटे 100 इंटू एक्स बराबर 100 है। 100 इंटू 100 10,000 बटे ये नीचे चला जाएगा 10,000 माइनस r², कौन सा ऑप्शन? दिस ऑप्शन। ठीक है, और कैसे कर सकते हो? r को कुछ वैल्यू मान लो, मैं देखो r को 10% मान लूँ, सबसे मतलब आसान जो वैल्यू है वो 10% है। 10% का ये डिक्रीज करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10² बटे 100 माइनस में, दैट इज माइनस 1%। ठीक है, 1% की वैल्यू 1 दिया है, सॉरी 1% अगर माइनस हो जाएगा, 1% अगर माइनस हो जाएगा, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज 1। ओके, 1% अगर माइनस हो जाएगा तो 99% क्या हो जाएगा? माइनस 1% आ गया ये। ठीक है, 99% की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/99 आ गया, x की वैल्यू 1/99 आ गया यार, x की वैल्यू 100/99 आ गया, 100/99 आ गया x की वैल्यू। ठीक है ना, देखो परसेंटेज है, परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 100 आ जाएगा, ये आ गया इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो पहले बताता हूँ, माइनस 1% करोगे तो 99% ऑफ x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 100/99 आ जाएगा ना भाई, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी r की वैल्यू में 110 पुट कर रहा हूँ, 10,000 माइनस 10,000 माइनस 100 क्या है ये? 10,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100 माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा? 9900 आ जाएगा। 0 0 काटोगे, देखो ये वैल्यू आ गया। हो सकता है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ऐसा पलट जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे भाई r² इक्वल टू 10 है, ये तो आएगा ही नहीं, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे वैल्यू एज्यूम करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट, सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ 90,000 एंड रितिका pays tax at the rate of 40% on her entire income of Y. If the total rate of tax on their combined income becomes 37%, then what is the value of Y? Okay, तो क्या कर सकता हूँ मैं? 30% ऑफ 90,000 प्लस 40% ऑफ Y इक्वल टू 37% ऑफ कंबाइन हो जाएगा 90,000 प्लस Y हो जाएगा। 30% ऑफ 90,000 इज हाउ मच? 2700 प्लस सॉरी 27,000, 40% Y बराबर 37% ऑफ दिस वैल्यू, 37 इंटू 9 33300। ठीक है, प्लस 37% Y, यहाँ पे 3% Y बराबर 6300। ठीक है, यहाँ पे काट लोगे, 1% ऑफ Y 23, Y की वैल्यू क्या आ जाएगा? सॉरी 21, Y की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 1% Y इक्वल टू 2100, 100% Y, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। ये तो हो गया आपका पूरा इक्वेशन से कैसे सॉल्व करोगे। क्या ऐसे करना जरूरी है यहाँ पे? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं है भाई। कैसे? देखो यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 40% है, दिस इज 37%। एलिगेशन लगा दो, 40 माइनस 37 3,
35 माइनस माइनस 30 7, 3 की वैल्यू दिया है 90,000 90K, 7 की वैल्यू आ जाएगा 21, 3 की वैल्यू 90K तो ये 210 के आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे एलिगेशन लगा के, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, ठीक है, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, इसको वो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, ठीक है। ये वेटेड एवरेज ही है यार, ये वेटेड एवरेज ही है, कोई दूसरा कुछ, ये वेटेड एवरेज ही है, ठीक है। बट 90 को सिंप्लीफाई करके भी लगा सकते हो, 90 को 3 जीरो या 2 जीरो हटा के भी लगाओगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट कैसे पता कि आपको कितना आएगा कितना नहीं, ठीक है, तो करना वो रिस्की है, सबसे अच्छा एलिगेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पी टू द मंथली इनकम ऑफ क्यू इज 7:10। सेविंग दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर, तो क्या होता है, इनकम माइनस माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अब यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, मंथ द रेशियो मंथली इनकम पी टू क्यू 7:10, ठीक है। पी सेविंग, पी का जो सेविंग है वो 150/7%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, परसेंटेज का 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, दिस इज क्या आ जाएगा भाई, 3/14, ठीक है। से पी का सेविंग 17 है, इसका 14, इसका अगर 14 हुआ तो इसका 17 है, ये बोला है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पी इफ द सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ पी क्यू 85,000। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करो, यहाँ पे भी 3 जीरो है, देखो देखो क्यू का जो एक्सपेंडिचर है 3 जीरो पहले से हटा दो, ऑप्शन से भी 3 जीरो हटा के कैलकुलेट करेंगे अपन। 17 की वैल्यू 85, 10 17 की वैल्यू 85, 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू 50, 10 की वैल्यू 50, और ये वाला वैल्यू दिया है 22, 50 से 22 गया 28, 14 की वैल्यू 28, 17 की वैल्यू, पूछा क्या यार, पूछा क्या है वो देखो, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पी, ओके ये वाला वैल्यू निकालना है, 17 की वैल्यू 34 है, ठीक है। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 35, 35 से 34 गया 1, कहाँ दिख रहा है, लगा दो सीधा, 3 जीरो तो हटा दिए पहले से ही। नेक्स्ट, the cost of a washing machine is 25% less than the cost of a TV. If the cost of the washing machine increases by 66% and of the TV decreases by 40%, then what is the percentage change in the total cost of 7 washing machine and 8 TVs? ठीक है, वॉशिंग मशीन है एंड टीवी है, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, क्योंकि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/4, तो ये अगर 4 हुआ और 1/4 माइनस है, तो 4 में -1 होकर 3:4 आ जाएगा रेशियो, आपको तो पता है। ये बोला है कि 66% से इंक्रीज हो जाता है, ये बोला है कि 40% से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 7 वॉशिंग मशीन एंड 8 टीवी का परसेंटेज चेंज क्या आएगा, ये पूछा है मुझे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा देखना, इसको 300 मान ले रहा हूँ, इसको 400 मान ले रहा हूँ भाई, 300 मान ले रहा हूँ, 400 मान ले रहा हूँ, 66% इसको बढ़ाया तो 66 तिया कितना होता है 180 और 18 198, तो 498 हो जाएगा, 498 आ जाएगा। ये 40% अगर माइनस किया, 60% अब इसका 240, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा देखना, इसको मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू 7 3500, 3500 से 14 गया 3486, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 24 ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 34 और ये कितना हो जाएगा 53, तो 5406 डिवाइडेड बाई, देखना ये टोटल ये आ गया, राइट, ये एसपी है, मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज वाला प्राइस है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद, और पहले इनिशियली कितना था 3 सत्ते 2100 और 8 चौका 3200, ये आ गया 5300, कितना इंक्रीज है 106 का, 106 ओवर 5300, बेस तो ये है ना, कितना परसेंट 1% 53, तो 2% इंक्रीज में होगा ना भाई, 2% इंक्रीज, राइट। ये तो पूरा बेसिक हो गया, नॉर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब और कैसे कर सकते हो वो देखो, आप सीधा बोल सकते हो कि जब इसका प्राइस का रेशियो 3:4 है,
प्राइस का रेशियो 3:4 है, तो मेरे देखो टोटल वेट कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी करूंगा तो टोटल वेट निकलेगा। ठीक है, दोनों का टोटल वेट का रेशियो कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी करूंगा तभी नहीं निकलेगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 और 32 आ जाएगा। यहाँ पे 66% है, यहाँ पे -40% है। लगाओ वेटेड एवरेज, आंसर निकल जाएगा 21 इंटू 66 -32 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना 53, ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखना 100, ये कितना है देखना 126 और 126, ये आ गया 1386। ठीक है, ये 32 चौका 128, यहाँ से ये काटोगे तो क्या आ जाएगा 106/53, 2%। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट एलिगेशन के बारे में आइडिया है जो कि मैं बताऊंगा आगे, तो कैसे कितना जल्दी हो जाएगा देखना। -40 है, ये 66 है, ये वाले का रेशियो 32, ये वाले का रेशियो 21। ठीक है, 53 की वैल्यू, यहाँ का डिफरेंस देखोगे कितना 106, एक की वैल्यू क्या है 2, 32 का वैल्यू क्या हो जाएगा 64, यहाँ से अगर मैं -64 कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2%, सीधा डायरेक्ट इतने में ही निकल जाएगा। नेक्स्ट, इन जनवरी 2022 प्रीति पेड एन EMI which was 22% of her monthly salary. She spent the remaining salary on shopping of groceries and clothes में, right, clothes में in the ratio 7:5. She spent 18,200 on shopping of clothes, right? If in February 2022 her salary increased by 16%, then what was the her salary in February? इसका मतलब क्या पता है, 16% इंक्रीज हुआ तो 25 से 29 हो गया, 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू 4/25, तो जो भी आंसर आएगा वो 29 का मल्टीपल होगा। 29 का मल्टीपल, 29 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं बताओ, नंबर को, लास्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 करके प्लस कर दोगे। देखना 18 ऐड कर दूं, देखो ये नंबर है ना भाई, 0 को तो करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ो। 18 इसमें ऐड कर दिया तो ये इतना बन गया, नहीं दिख रहा है मुझे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 87, ये देखो 29 दिया होता है तो ये कटेगा, ये 2 तिया 6, नहीं दिख रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 72, नहीं कटेगा, ये 5 तिया 15, 8 तिया 24, 91 नहीं कटता है भाई, ये 5 तिया 15 तो 717, 5 तिया 15 86 नहीं कटता है, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन वो मेरा आंसर हो गया सीधा। ठीक है, और कुछ करने की नीड नहीं है। देखो 22% वो EMI पे करती है और जो रिमेनिंग है वो 7:5 में वो रिमेनिंग स्पेंड करती है 7:5 में, राइट। तो बचा 22% करने के बाद कितना बचा भाई 78/100, लेट से अगर ये था जनवरी में, इनटू फिर 18,200 किस में कर रही है क्लॉथ में, तो 5/12 है, देखो 5 है टोटल 12, ये टोटल 12 स्पेंड करी। ठीक है, तो इसका जो 5/12 है इसमें स्पेंड किया है, सक्सेसिव परसेंटेज केस है ये भी। ठीक है ना, अब देखना ये 26 दिया, 26 सत्ते, ठीक है 3 चौका, राइट 5 20, तो के की वैल्यू आ गया 20 चौका 80, 80 इंटू 700 56,000। इसको मुझे 16% बढ़ाना है, इसका मैं 10% की बात करूं तो 5600 है, 6%, 1%, 560, 6%, 530, 636, 336, 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई 8960। इसमें अगर मैं 8960 ऐड कर दूं, ये भी देख सकते हो कि 60 तो लास्ट 2 डिजिट आएगा सीधा। ठीक है, 64,960, राइट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का। In an examination, a candidate had to sit for 3 papers, A, B, and C. The candidate secured 75% marks in paper A, 75% marks,
80% marks here in paper B and 60% marks in paper C. If the weightage assigned to paper A, B, C were 40, 50, 10, weight क्या है तीनों का 4:5:1. Find the weight percentage of marks obtained by the candidate when all three papers were taken together. ठीक है, वेटेड एवरेज लगा दो सीधा 75 इंटू 4 300% प्लस 80 इंटू 5 400% प्लस 60 इंटू 1 60% डिवाइडेड बाई वेट 4 5 और 9 1 10 दैट इज इक्वल टू 760/10 76%. ठीक है, अब कुछ एज्यूम करके भी लगा सकते हो यार डेविएशन, वो मैं एवरेज में बताऊंगा, डेविएशन का भी यूज करके कुछ पहले से ही परसेंटेज एज्यूम करके भी लगा सकते हो, नहीं तो एलिगेशन भी लगा सकते हो। कैसे, देखो ये 4 और 1 को उठा रहा हूं मैं, 75 और 60 है 4:1 है, 4 1 5 की वैल्यू 15। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो घबराना मत, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा जब मैं एवरेज एलिगेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है। 5 की वैल्यू 15, ठीक है, 4 की वैल्यू 12, तो 60 में 12 ऐड करूंगा 72% आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 72% है 80% है। अब देखना ये जो वैल्यू है ये 72 का, इसका वेट 4 1 5 दोनों है, ये दोनों है, तो इसको 5 लेना पड़ेगा, इसको 5 लेना पड़ेगा। दोनों का रेशियो अगर 1 1 आ गया, दोनों को ऐड करो 152/2 76, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना इसको ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करना है नेक्स्ट क्या चाहिए और ये क्लास कैसा लगा बताना भाई। ठीक है, वही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है ना। और इस वीडियो को हाइप कर देना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जय जगन्नाथ, थैंक यू।